ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे हम इक्वल गैप ले लेंगे, स्केल से नाप लेना। उतने ही गैप पे यहाँ पर, उतने ही गैप पे यहाँ पर, उतने ही गैप पर यहाँ पर, उतने ही गैप पर यहाँ पर, ऐसे करके इक्वल गैप आपको लेना है। ये वाला पॉइंट ओ है, ठीक, ये 0 नंबर को दिखा रहा है, ये 1 को दिखा रहा है, ये 2 को दिखा रहा है, ये 3 को, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जितना 0 से लेके 1 तक का 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट का एक स्क्वायर बनाना है। तो इतनी लेंथ लेके ये एक ऐसे अंदाजे से स्क्वायर हमने बना दिया। इसका नाम क्या रखा, ओ, और ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला है बी, और ये वाला है क्या, सी। अब यहां पर क्या है कि अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, किसको, डायगोनल ओबी को, ठीक। तो यहाँ क्या है, ओ से बी तक की लेंथ निकाल लेंगे हम। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। कैसे लगती है पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 है, तो 90 के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ओबी, यानी कि ओबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए। तो ओ ए की लेंथ कितनी है, 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट, यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस बी ए की लेंथ कितनी है, 1 का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि बी ए कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा वापस से। तो यहां से हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो ओ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ओ बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2। तो ओ बी की लेंथ हो गई स्क्वायर रूट 2। फिर हम कंपास कहाँ रखेंगे अपना, ओ पर, और पेंसिल रखेंगे बी पर। तो ओ बी आर्क लेके एक, ओ बी रेडियस लेके एक आर्क लगा देंगे ऐसे करके। तो ये जहां पर आएगा, इस पॉइंट का नाम पी है, और यही किसको दिखा रहा है, √2 को, ठीक। इसको कर लिया, तो मैं √3 का बताऊं, बताइए। यस सर। अब सुनो जरा, √3 का देखो कैसे होता है। देखो, पहले क्या करना है आपको, इतना ही काम करना है जितना √2 के लिए किया हुआ है आपने, ठीक। अब बताओ पहले √3 की वैल्यू कितनी आती है। 1.732। हाँ, 1.732 के आसपास आती है, जो कि इससे बाहर आएगी कहीं, पी से बाहर आएगी, तो देखना भी आएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हटा देंगे यहां से। अब क्या करेंगे हम, ओबी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, किसके ऊपर, ओबी के ऊपर। अब ये कैसे डाला जाएगा, ये थोड़ा कठिन काम है, तो ध्यान से चेक करो। क्या करेंगे, हम अपना कंपास रखेंगे बी पर, ध्यान सुनो, और यहाँ एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक। फिर कंपास हमको हिलाना नहीं है, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ, फिर यहाँ रख के कंपास, एक आर्क यहाँ, यहाँ रख के यहाँ। तो इस तरीके से ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आ जाएगा ऐसे करके। फिर से सुन लो ध्यान से, हमको किसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, ओबी के ऊपर, ठीक। वो परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ये देखो यहाँ रख के, ये इस तरीके से, समझ लो भाई। बी पे रखोगे, एक आर्क लगाओगे ऐसे करके, कंपास हिलाना नहीं है, फिर यहाँ पे रखोगे एक आर्क यहाँ, फिर से हिलाना नहीं, कंपास यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, फिर से हिलाना नहीं, एक आर्क यहाँ, और कंपास यहाँ रख के एक आर्क यहाँ। इसको ज्वाइन करोगे इस तरीके से, तो तुमको यहाँ पर ये 90 मिल जाएगा, ये देखो इस तरीके से। अब क्या करोगे, ओ से बी तक क्या है, √2 है, और तुम्हें ए से बी तक का लेंथ लेना है कंपास में। कैसे लोगे, कंपास को कहाँ रखोगे, ए पर, और बी पे पेंसिल रखोगे, तो ये यूनिट, कितनी यूनिट लेंथ आ गई, 1। अब बी पे रख के और यहाँ एक आर्क लगा दोगे इस तरीके से। फिर से सुनो, ए पे रखोगे कंपास, बी पे पेंसिल, इसमें कितनी लेंथ आ गई, 1। बी पे रख के एक आर्क यहाँ ऐसे लगा दोगे। तो ये देखो, ये जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उसका कुछ ना कुछ नाम रख दो, लेट अस से एम, यानी कि एम से बी तक कितना हो गया, 1 यूनिट। भाई ये 1 था ना, तो ये भी हो गया कितना, 1 यूनिट।
अब हम क्या करेंगे, एम से ओ को ज्वाइन कर देंगे ट्राइंगल ओ बी एम में। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक, ये 90 है, 90 के अपोजिट वाला कौन सा है, ओ एम। सो ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एम का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम। बी एम कितना है, 1। सो 1 का स्क्वायर और प्लस ओ बी। सो ओ बी कितना है, √2। तो √2 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा क्या, ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। तो ओ एम का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 + 1 3। 2 + 1 3। तो स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दोगे तो ओ एम इज इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस ओ एम की लेंथ कितनी हो गई, √3 हो गई। ठीक, तो अब हम अपना कंपास रखेंगे ओ पे और पेंसिल को रखेंगे एम पर। तो ये √3 की लेंथ है और ओ एम आर्क, ओ एम रेडियस लेके एक आर्क लगाओगे तो वो आर्क यहाँ पर आएगी और ये एक नया पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ये जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा होगा, √3 को, यानी कि ये जो पॉइंट है क्यू रख दो इसका नाम। तो ओ क्यू का जो लेंथ है वो √3 है, ये 0 है और ये 1.732 है। आया, इसको करिए फिर मैं आपको √5 का बताता हूँ।